ट्रंप ने ईरान को दुनिया का नंबर 1 आतंकवादी प्रायोजक करार दिया और कहा कि तेहरान को कभी भी परमाणु हथियार नहीं मिलेंगे। ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिकी सेना ने ईरान की मिसाइल क्षमता को बुरी तरह तबाह कर दिया है। उन्होंने ये भी दावा किया कि हमारे पास हथियारों का सीमित भंडार है और हम अनंत काल तक युद्ध लड़ सकते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बाद अब यूएस विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने दोहराया कि अमेरिका की तरफ से भीषण हमला होना अभी बाकी है। ईरान में हमलों को लेकर विदेश मंत्री ने कहा कि अगला फेज और घातक होगा। रूबियो ने कहा कि अमेरिका को ये यकीन है कि ईरान के लोग इस सरकार को उखाड़ कर फेंक सकते हैं और अपने देश के लिए नया भविष्य तैयार कर सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के युद्ध जारी रखने के बयान पर ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने पलटवार किया। ईरानी राष्ट्रपति ने कहा कि अमेरिका और इजरायल ने मरीजों और बच्चों पर क्रूर हमला किया और इस गुनाह के दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी। हम खुद पर हुए हमले का जवाब देते रहेंगे। साथ ही राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने युद्ध को ऐसे ही जारी रखने का ऐलान कर दिया। अमेरिका इजरायल के ताबड़तोड़ हमलों के बाद भी ईरान झुक नहीं रहा और इस युद्ध में रूस और चीन उसके साथ खड़ा है। और इसी बीच एक बड़ी जानकारी सामने आई। ईरान ने जो साइप्रस में ड्रोन मारा था उसमें रूसी जैमिंग रेजिस्टेंट रिसीवर मिला। ईरान ने साइप्रस में ब्रिटिश एयरबेस पर शाहिद 136 ड्रोन से अटैक किया था और अब इस ड्रोन के मलबे की तस्वीर सामने आई जिसमें कोमेटा एम टाइप का एक रूसी जैमिंग रेजिस्टेंट रिसीवर सिस्टम लगा है। खाड़ी देशों में अमेरिकी ठिकाने ईरान के निशाने पर आ गए हैं। ईरानी फोर्स खाड़ी में लगातार बैलिस्टिक मिसाइलें दाग रहे हैं। कुवैत और सऊदी में यूएस एम्बेसी बंद कर दी गई है। अमेरिका ने यह फैसला ईरान के बढ़ते हमलों के चलते लिया। इसके अलावा अमेरिका ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की और इराक, बहरीन, कुवैत समेत खाड़ी 14 देशों को तुरंत छोड़ने को कहा। ईरान ने मिडिल ईस्ट के ज्यादातर देशों को निशाने पर लेना शुरू कर दिया। खासकर खाड़ी देशों को जवाबी हमला झेलना पड़ रहा है। और इसी बीच ईरान ने सऊदी अरब की राजधानी रियाद में अमेरिकी दूतावास पर बड़ा ड्रोन हमला किया। इस हमले के बाद दूतावास और उसके आसपास धुएं का गुबार देखा गया। बताया जा रहा है कि 2 ड्रोन से रियाद स्थित अमेरिकी दूतावास पर अटैक किया गया। अमेरिका और ईरान के बीच जंग की आग सऊदी की तेल रिफाइनरी तक पहुंच गई है। सऊदी अरब की रास तनुरा तेल रिफाइनरी पर ईरान ने ड्रोन अटैक किया। हमले में तेल रिफाइनरी पूरी तरह तबाह हो गई। हमले की सैटेलाइट तस्वीर सामने आई जिसमें आप देख सकते हैं कि ड्रोन अटैक के बाद रिफाइनरी धुआं हो गई। ईरान ने यूएई को एक बार फिर निशाना बनाया। ईरान ने दुबई में यूएस मिलिट्री ठिकाने पर शाहिद 136 ड्रोन से हमला किया। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान ने शाहिद 136 ड्रोन से दुबई में उस बिल्डिंग पर हमला किया जहां अमेरिकी मिलिट्री के अधिकारी मौजूद थे। इससे पहले सऊदी में अमेरिकी दूतावास पर ईरान ने ड्रोन के जरिए निशाना साधा जहां पर हमले के बाद आग लगने की खबर आई। हालांकि रिपोर्ट्स में पता चला कि एम्बेसी हमले के वक्त खाली थी। ईरान ने बहरीन पर मिसाइलों और ड्रोन से अटैक किया। बहरीन में यूएस नेवी की 5वीं फ्लीट को निशाना बनाकर हमला किया गया। पहले से अलर्ट यूएस नेवी ने कई ईरानी मिसाइल्स और ड्रोन्स को इंटरसेप्ट किया और हवा में मार गिराया। ईरान के इस हमले में एक शख्स की मौत की खबर है। हमला उस समय हुआ जब मनामा शहर के मैरीटाइम फैसिलिटी सेंटर में लगी आग पर काबू पाने के लिए दमकल कर्मी जुटे।